ने कमी जाता है। ये सोच रखा है नमाज तो वहाबियों के लिए, हमारे लिए क्या है? ताजिया बाबा हैं, अल्लम है, बल्लम है, ढोल है, ताशे हैं, नगाड़े हैं, टुनटुनिया है, झुनझुनिया है, उर्स है, गागर है, डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली, इधर शाह एक कव्वाल है, इधर एक कव्वाला है। सज धज के ये शराबी कुत्ते आते हैं और हमारी कौम पूरी रात नई नई गड्डी बैंकवा से लेके आती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, दोबारा इरशाद। और एक को मरतबा अगर कव्वाला नाम लेने उस पगलाए हुए सेठवा का ना, तो वो और नाच के गूंजता। क्या नाम ले लिया मुहतरमा ने। मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूं। पूरे मुल्क में तन्हा इस नौइयत का मैं अकेला मुकर्रिर हूं। बहुत सारे मौलवी भी बहुत घबराते हैं मुझसे और पीरों की भी हवा टाइट रहती है और शायरों की पुंगी बजी रहती है बेटों को। एक एक शायर एक एक शेर 10-10 मरतबा पढ़ता है, तुम्हारे कान पे बोझ नहीं लगता? वक्त कितना कीमती है। कौम मुस्लिम के पास इस बात का एहसास मर गया है। बॉम्बे जैसी सरजमीन पर आदमी को चाय पिलाने की फुर्सत, जब कभी जाके देखिए आपको ये रिश्तेदार वहां रहता हो ना, कितनी जल्दी आपको चाय पिला के फुर्सत ले लेता है। वो यहाँ जाना है, वहां जाना, वहां जाना, ट्रेन पकड़ना, छूट जाएगी, ये नुकसान होगा। क्या वक्त के कीमती होने का एहसास खत्म हो गया आपका? अगर आपने 70 साल की उम्र तक नमाज के ढंग और तरीके नहीं सीखे तो क्या मरने के बाद जब मुनकर नकीर आएंगे कब्र में तुम्हें नमाज का ढंग सिखाने के लिए? इस इंतजार में आप हैं। क्या ये कह के आप छुट्टी पा जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मुझे तो नमाज नहीं आती थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ी, मुझे रोजा रखने का सलीका नहीं पता था इसलिए रोजे हमने नहीं रखे? क्या ये कह के आपको छुट्टी मिल जाएगी? अल्लाह ने आप खेत जोतने के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया, धंधा बिजनेस करने के लिए नहीं पैदा किया महोदय जी। अल्लाह ने क्या फरमाया, सुनो, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह कहता रोजी हम तुम्हें देंगे, परहेजगार बंदा, परहेजगार बन जा, मेरा तकवा पैदा कर ले, मेरा डर पैदा कर ले। इसलिए जब नमाज, पहली बात तो हमारा मुसलमान नमाज पढ़ने कमी जाता है। ये सोच रखा है नमाज तो वहाबियों के लिए, हमारे लिए क्या है? ताजिया बाबा हैं, अल्लम है, बल्लम है, ढोल है, ताशे हैं, नगाड़े हैं, टुनटुनिया है, झुनझुनिया है, उर्स है, गागर है, डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली, इधर शाह एक कव्वाल है, इधर एक कव्वाला है। सज धज के ये शराबी कुत्ते आते हैं और हमारी कौम पूरी रात नई नई गड्डी बैंकवा से लेके आती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, दोबारा इरशाद। और एक को मरतबा अगर कव्वाला नाम लेने उस पगलाए हुए सेठवा का ना, तो वो और नाच के गूंजता। क्या नाम ले लिया मुहतरमा ने। मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूं। बाउंसर नहीं फेंकना मुझे आता। जिन हालात से हम दो चार हैं हम उसका इलाज कर रहे हैं। अगर तुम किसी मजार पर एक बार भी जिंदगी में ना जाओ, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुमसे तुम फला मजार पे क्यों नहीं गए। तुमने जिंदगी में एक बार फातिहा नहीं दिलाई, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुमने फातिहा क्यों नहीं दिलाई। तुम किसी से मुरीद थे कि नहीं थे, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुम किससे मुरीद थे। अल्लाह ये जरूर पूछेगा रोज़े महशर कि जां कुदास बुअद अव्वली पुरशिशे नमाज बुअद। सबसे पहले नमाज के बारे में अल्लाह पूछेगा। हदीस शरीफ में आका अलैहिस्सलाम के फरमान आली शान का मफहूम सुनिए। आका फरमाते हैं जब तक बंदा अल्लाह को ये ना बता देगा उसने जिंदगी कहां और कैसे गुजारी है, उसे कदम उठाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा।
और कोई बाईपास रास्ता भी भागने का उधर नहीं है। अगर इस चक्कर में हो ना कि बाईपास से भाग लेंगे तो मरते ही डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती है मियां जी। हाँ, जेब में कफन में जेब भी नहीं होती, होती आपके यहाँ? हमारे इलाके में तो कफन में जेब होती नहीं भाई साहब। चलो अब्बा मर गए हैं तो 2-4 जेब में 1-2 लाख रुपया रख देते हैं, अंदर कुछ परचेटिंग कर लेंगे जाकर के अंदर है। जो पहना वो सब उतार लेते, अलग से कपड़ा लेके आए, नापा डेड बॉडी को और ऐसा पैक किया ना, बस। अगर कहीं थोड़ा सा भी खुला रहता है ना, जितने इंजीनियर आसपास खड़े रहेंगे ना, कब्र के इंजीनियर, जो काम आधे घंटे में होता है वो 1.5 घंटे में होता है। अरे थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसको सीधा कीजिए ना। मरदूद नमाज नहीं पढ़ेगा, डायरेक्शन देगा। इतना भी सुराख है ना तो जल्द बंद कीजिए, वो गीली मिट्टी उठाई बंद कीजिए, ऐसा पैक कर देते हैं। आज तक किसी ने एक ट्यूब लाइट नहीं लगाई। अब्बा हुजूर अंधेरे घर में कैसे आराम फरमाएंगे? बरेली के कलंदर ने इरशाद फरमाया, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। सोचा कभी काली कोठरी में कैसे गुजरना हो? न पंखा है, न रोशनी है, न कोई मुनिसो हमदर्दो गमगुसार है, अकेले पड़े हैं। कब तक पड़े रहना? जब तक नफ़्ख़े सानिया दोबारा सूर न फूका जाए, तब तक पड़े रहियो अपनी कब्र में। ये मिट्टी खा जाती है, ये गाल, खूबसूरत खूबसूरत आंखें, माशाल्लाह, हाथ पैर, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक मिट्टी खा जाती है। कभी जब अगर आपके तोंद शरीफ पे गुरूर की चर्बी चढ़ने लग जाए ना, तो तन्हाई में अपने कब्रिस्तान का एक बार चक्कर लगा लो और पूछो उन मुर्दों से जिसमें आपके परदादा, लकड़दादा, पकड़दादा, धकड़दादा, अब्बा हुजूर जो तशरीफ ले गए हैं, या प्रधान जी, महोदय जी, मिनिस्टर साहब, पूछिए कैसे हैं जनाब? तबीयत शरीफ ठीक तो है आपकी? किसी कब्र से जवाब तो नहीं आएगा। हाँ, खामोश सन्नाटा ये जरूर आपके दिमाग पे झन्नाटेदार थप्पड़ मारेगा। जालिम, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। कल तुमने भी इसी कब्र में मर के आना है, तुम्हारी औलादें भी। एक ही काम, लास्ट एक ही फैसला, मिन्हा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, खेत बांटने के लिए, खजाना बांटने के लिए। इसलिए ओ लोगों, हलाल कमाओ, हलाल, ताकि मरने के बाद टूटे ना जाओ। जो गोश्त हराम पैसों से परवान चढ़ता है, उसे जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हलाल कमाओ, भले चटनी रोटी खाओ, हमें सूखी रोटी खा लेना, कोई भूख से मरता नहीं है। आदमी मौत से मरता है, भूख से नहीं मरता। इसलिए सूखी रोटी खा लेना, मगर हलाल के साथ। बच्चों की परवरिश करना, हलाल रोजी से परवरिश करना।